कल कहाँ तक हो गए थे? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्लास से हो चुकी है, ये तीसरी क्लास। आज इसे खत्म करते हैं जहां तक। बढ़े आगे, चलो। कहां तक करवा चुका था अभी? हो गया था। ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था। आ जाओ। यहाँ पे आ जाओगे। ये चलो, करवा दूं? करवाऊं स्टार्ट? ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना। ये कह रहे 7350 रुपए की धनराशि स्कीम ए में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है और कुछ रुपया बी स्कीम में 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। दोनों स्कीम से ब्याज कैसा मिलता है भाई? बराबर मिलता है। तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि क्या थी? देखो टोटल रुपया कितना है भाई? 7350 रुपया, इतना ही है। 2 वर्ष का अगर मैं ब्याज देखूं 10% से मैं आ जाता हूं कि 1/10, यही है 1/10। तो अगर 10 रुपया उधार दिया था तो ब्याज कितना बना? 11। और 2 साल है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं। तो अगर मैं यहां देखूं तो यहां मेरे पास में आएगा 100 और ये आएगा 121। तो मेरे पास में ब्याज कितना बना भाई? यहां से 21। ये पहली स्कीम का मान लेता हूं और पहली स्कीम को मैंने मान लिया ए, तो मैं इसके साथ लगा लेता हूं ए कि 21 ए मेरा क्या है? पहली स्कीम का ब्याज है। अब दूसरे में आते हैं भाई। दूसरे में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है? 7 से। अगर 7 से दिया है तो मैं यहां पे आ जाता हूं भाई, तो ये मेरे पास आएगा 7/100। कितना ही कि अगर 7 था तो ब्याज कितना मिला भाई? 100 था तो 7 मिला, तो 100 और ये हो गया 107। यहां भी नहीं, सॉरी 2 मिनट, ये कंपाउंड नहीं है भाई। सेकंड वाला किस पे दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बताया था कि टाइम इनटू रेट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं 4 और रेट है 7, तो यहां से कितना ब्याज मिला? 28%। इतना ही मिलेगा और मैं इसे क्या मान लेता हूं? बी। क्लियर? अब अगर मैं इसको लेके जाऊं, इसको फ्रैक्शन बना दूं, तो ये हो गया मेरा 28/100। यानी कि अगर 100 रुपए दिए थे तो ब्याज कितना बना? 28। अब अगर ये कह रहा है दोनों स्कीम से कैसा ब्याज मिल रहा है? बराबर। तो 20A ये ब्याज है पहली स्कीम का और 28B ये स्कीम दूसरी का ब्याज है। अगर मैं काटूं तो ये कट जाएगा 3 पे और ये कट जाएगा 4 पे, तो मेरे पास आ गया 3A बराबर 4B। यहां से अपने सिंपल कर लेंगे कि जो जिसके सामने होता है उसका, तो ए के सामने 4 है और बी के सामने 3 है। तो जो पेमेंट थी वो दोनों स्कीम में किस रेशियो में लगाई गई थी? 4:3 में। अब टोटल कितना है? 7। टोटल कितना हो गया? 7। उधर टोटल कितना है भाई अपना? 7350। काटो 7 से, कितने पे कट गया?
1050 पे। अब उसने पूछा स्कीम ए में कितना रुपया लगाया गया था, तो मैं 1 से गुणा कर देता हूं, 4 है और 1 रेशियो की वैल्यू है 1050। कितना हो जाएगा भाई? 4200 रुपया। कितना रुपया लगाया गया था? 4200 रुपये। ऑप्शन बी राइट हो गया। क्लियर हुआ भाई? पहले 2 साल वाला कंपाउंड है तो मैंने कंपाउंड वाले तरीके से कर लिया, और दूसरा मेरा क्या है सिंपल, तो मैंने सिंपल वाले तरीके से कर दिया। अब यहां परसेंटेज है और यहां रेशियो है, तो मैंने 28 को फ्रैक्शन में बदला 28/100, यानी कि अगर 100 प्रिंसिपल था तो 28 ऐसा ही आ गया मेरा। फिर जैसा उसने बताया मैंने रूल लगा दिया रेशियो का, कुछ नहीं बचता। ये कह रहा है स्कीम ए में एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है, समान धनराशि को दूसरी स्कीम बी में समान अवधि के लिए लगाया जाता है। निवेश करने पर प्राप्त ब्याज 450 रुपए अधिक है यदि स्कीम ए और बी में क्रमशः 30% और 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज अदा किया गया। क्या अदा किया गया? चक्रवर्ती ब्याज। तो प्रत्येक स्कीम में निवेशित धनराशि क्या थी? रुपया नहीं बताया इसने, क्वेश्चन पढ़ लिया गया। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। ये कह रहा है 2 स्कीम है, एक ए है और एक बी। मान लो एक आदमी है, उसने पी रुपया यहां लगाया तो पी रुपया ही यहां लगाया, पी फॉर प्रिंसिपल। स्कीम में ए में कितना लगाया? पी। और स्कीम बी में भी कितना लगाया? पी। समान धनराशि, धनराशियां बराबर हो गई। स्कीम ए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 30% और स्कीम बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 20%। क्लियर? और दोनों के लिए टाइम कितना है? पहले के लिए 2 वर्ष और समान अवधि। समान अवधि का मतलब टाइम इसका भी कितना? 2 साल, और टाइम इसका भी कितना? 2 साल। और ये कह रहे 2 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ना, ठीक है, उसमें कितने का अंतर है? 450 का, कि एक से दूसरे पे 450 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा है। बस ये 450 अपना टर्निंग पॉइंट है। अब मैं करवाना स्टार्ट करूं। अब ना मैं मेन टारगेट करूंगा इसको कि दोनों रुपए कैसे हैं, बराबर है। क्लियर? तो मैं पहले पे आता हूं भाई। ये क्या है? 30%। ठीक है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो तुम जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 30/100 और पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आ गई 3/10। यानी कि अगर 10 रुपए उधार दिए थे तो कितना ब्याज मिला है भाई? 3 रुपए। क्लियर? अब मैं यहां पे आता हूं भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/100 काट दिया, ये हो गई 1/5। लेकिन मैं इसको 2/10 ही रख लेता हूं। इसको कितना रख लेता हूं? 2/10। यानी कि अगर 10 रुपए उधार दिए थे तो कितना ब्याज मिला? 2। लेकिन यहां 2 साल है, तो मैंने 2 साल के लिए तुम्हें बताया था कि अगर 10 है तो ब्याज कमा की कितनी हो गई पेमेंट? 13। और अगर यहां 10 है तो ब्याज कमा की पेमेंट कितनी हो जाएगी? 12। ये स्कीम ए वाला है और ये स्कीम बी वाला है कि 10 रुपए ब्याज कमाए 3 और हो गए 13, और 10 रुपए ने ब्याज कमाया 2 तो हो गए 12। अब कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं भी तीनों का। ये प्रिंसिपल है अभी, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया? 100। और 100 यानी कि ए स्कीम वाले में कितना बन रहा है? 169। और जो 100 है यहां पे मैं अगर करूंगा तो बनेगा 144। यानी कि पी रुपया, यानी कि 100 यूनिट। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। कि अगर 100 रुपया उधार दिया जाए तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 169। तो यहां कितना ब्याज कमा रहा है अभी? 69 रेशियो। और अगर 100 रुपया, उतना ही रुपया 2 साल के लिए 12% 20% पे उधार दिया जाता तो ये कितना ब्याज कमाता? 44 रेशियो। अब इन दोनों का ये जो कंपाउंड है इनका अंतर दिया हुआ है कि एक से दूसरी स्कीम वाले में कितना ब्याज कम या ज्यादा मिलता है? 450। यहां पे कितना मिला भी? 25। यानी कि दोनों ब्याज का अंतर 69 और 44 का अंतर आ गया 25, और उधर दोनों का अंतर है 450। काट दो भाई, तुम जब काटोगे कट जाएगा।
काट देते हैं अभी। एक रेशियो के लिए काटो 25 से, 25 एक 25, कितना बचा 2, 25 8 200, 18। एक रेशियो की वैल्यू 18, प्रिंसिपल कितना है 100 और एक रेशियो की वैल्यू 18 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 18। पी का मान कितना है 1800। ऑप्शन बी। समझ में आया या करवा दोबारा रिपीट करूं? क्लियर है? दोबारा कर दूं? चलिए देखो, मैं वैसे कर देता हूं दोबारा। चल, अगर मैं ये कहूं कि 30% है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तुम बनाओगे तो ये बनेगी 3/10 और ऊपर वाला ब्याज होता है, यानी कि 10 रुपए दिए थे तो वापस कितना मिला 13। अब 2 साल की बात हो रही है तो मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, तो 100 यूनिट उधार दिया था तो वापस मिला 169। कितना ब्याज कमा लिया भाई 69 रेशियो। यहाँ पे जो ब्याज मिल रहा है वो 69 रेशियो मिल रहा है, ये पहली स्कीम में। दूसरी स्कीम की बात करें तो दूसरी स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में बना लेता हूं 2/10, हालांकि 1/5 होती है लेकिन मैंने 2/10 बनाई क्योंकि प्रिंसिपल इक्वल है, तो मेरे को प्रिंसिपल दोनों जगह 100 यूनिट करना है। तो जैसे ही मैं करूं तो 10 रुपए उधार दिए तो वापस कितने आए 12। 2 साल की बात कर रहा है तो मैंने स्क्वायर कर दिए, 100 यूनिट का कितना हो गया 144, यानी कि 100 दिया था तो कितना ब्याज मिला 44 रेशो। यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये कह रहा है इन दोनों स्कीम का जो ब्याज है ना, रुपया तो दोनों का सेम है, यहां भी कितना है 100 और यहां भी कितना है 100 यूनिट, लेकिन इस ब्याज का जो अंतर है वो 450 है। तो मेरे पास इसमें ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 25 और उधर कितना आ रहा है 450। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तुम 450 को जब काटोगे तो आएगी 18 रुपए, और मेरे को प्रिंसिपल चाहिए और प्रिंसिपल का कितना यूनिट है 100, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से, दोनों बराबर थे 100, और एक का कितना मिल रहा है 18, तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा 1800 रुपया उधार दिया गया था, प्रिंसिपल की वैल्यू थी 1800। क्लियर है? इसके बाद ये हम कल कर चुके थे, ये भी कल हो चुका था, ये आ जाओ पेन चलाया करो। चलो, एक आदमी वार्षिक 3% प्रतिवर्ष की ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल 6 माही 5% ब्याज चक्रवृद्धि पर उधार दे देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 330 रुपए का विलाभ है। विलाभ का मतलब लाभ ही है। बनिया ऐसा ही करता है भाई, सेठ लोग होते हैं ना आड़ती है, वो ऐसा ही करते हैं। बैंक से लिया 3% पे, अब खुद देंगे साल का ब्याज, और आगे किस पे दे दिया जमींदार को 5% पे 6 माही पे, क्योंकि फसल 6 महीने पे आ जाती है, एक साल में 2 फसलें तो 6 महीने की मान लू। क्लियर हो गया? तो मान लो कोई आदमी है, मैं आदमी का नाम रख लेता हूं, राम नाम का कोई आदमी है, ये इसने क्या किया बैंक से रुपया लिया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3% पे साल के लिए, और बाद में ये जितना भी मान लो यहाँ पे ये x रुपया लेके आया था, ये x का x रुपया सारा इसने आगे किसको दे दिया, मान लो श्याम को उधार दे दिया दूसरे बंदे को, और किस पे दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कैसा दे दिया हाफ ईयरली, मतलब इससे जो ब्याज ले रहा है वो कैसा ले रहा है हाफ ईयरली। क्लियर? और खुद जो ब्याज दे रहा है वो, तो इसने इसको दिया इसने इसको दे दिया, इसने जब वापस लौटाया ना इसको, तो इसने 330 रुपए तो अपनी जेब में डाल लिए, कितने रुपए, और बाकी सारा बैंक या राम को वापस कर दिया या बैंक को वापस कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है ये बंदा कितना कमा गया 330। अब क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का? तो भाई अगर इसको करना स्टार्ट करते हैं तो तुम ये बताओ इसका ब्याज कितना बनेगा। देखो पेमेंट दोनों की सेम है, जितना इसने बैंक से लिया वो आगे शाम को दे दी, ठीक है। तो अगर पेमेंट सेम है तो मैं पेमेंट सेम रखूंगा यहाँ पे कैसे भी करके, और ये भी मैं फ्रैक्शन यानी कि रेशियो से करवा रहा हूं। तो सिंपल सी बात, एक साल का सिंपल या कंपाउंड कैसा होता है सेम होता है। तो अगर रेट 3% है और टाइम 1 साल है तो ब्याज कितना मिलेगा, तो मैं कर लेता हूं 3 into 1 कितने परसेंट मिलेगा 3%। ये मेरा परसेंटेज आ गया, मैं इसको रेशो में बदलता हूं। अगर 3% है तो मैं इसको बना सकता हूं 3/10,
100, 3/, यानी कि अगर 100 रुपए उधार लिए गए थे तो 1 साल का कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3 यूनिट। ये मेरे पास ब्याज आ गया। क्लियर है क्या यहां तक सबको? ये यूनिट में चल रहा है, 100 रेशो था तो 3 रेशो ब्याज का हो गया 1 साल का, ये वापस लौटाना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, यहां पर भी टाइम तो 1 साल ही है, लेकिन कंडीशन कैसी हो गई? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। तो अब मैं जो फाइंड करूंगा वो किसका करूंगा? 2.5% से 2 साल का। तो ये कंपाउंड है, ये कैसा है? तो कंपाउंड में मैं पहले इसको फ्रैक्शन में बदलता हूं, तो ये हो गया 2.5/100। पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया? 0। अब इसे काटेंगे तो ये 25 से 1 पे कटा और ये 25 से 40 पे, तो मेरे पास आ गया 1/40। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि 40 रुपए उधार दिए थे तो कितना ब्याज मिलेगा? लेकिन 1 साल में, यहां है 2 साल, कितने साल है? तो अगर 40 उधार दिया था तो वापस कितना आएगा? और अगर 2 साल है तो मैं इसका क्या करूंगा? स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया 1600 यूनिट और ये मेरे पास हो गया 1681 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को भी? अगर नहीं है तो 1600 ने 1681 बनने के लिए कितना कंपाउंड कमा दिया? 81 यूनिट। ये मेरा कंपाउंड आ गया। क्लियर? अब यहां पे पेमेंट कितनी है मेरे पास? 1600। तो पेमेंट तो जितनी राम बैंक से लेके आया था मान लो उतना ही शाम को दिया है ना, तो पेमेंट तो बराबर है। अगर पेमेंट बराबर है तो मैं पेमेंट बराबर कर लेता हूं। यहां कितने यूनिट है? अगर मैंने 100 यूनिट को 1600 बनाना है तो कितने से गुना करूं? 1600 से। अगर यहां 16 से गुना किया है तो इसको भी 16 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 48 यूनिट। यानी कि अगर 1600 यूनिट रुपया था और वो सिंपल इंटरेस्ट की 3% पे उधार दिया गया 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज कमाएगा? 48 यूनिट। लेकिन वही 1600 रुपया अगर कंपाउंड पे दिया जाए, वही 1600 रुपया, तो वो कितना कंपाउंड कमाएगा? 81 रुपए। अब समझना इस बात को। मान लो ये राम है, इसने बैंक से लोन लिया और इसने आगे दिया था श्याम को, तो इसने रुपया प्लस श्याम से कितना ब्याज लिया? 81। और इसने वो सारा रुपया प्लस 48 रुपए किसको लौटा दिए? बैंक को। तो इसकी जेब में कितना बच गया? जितना रुपया आगे से आया राम ने पूरा बैंक में दे दिया, लेकिन आगे से जो ब्याज आया 81 रुपए या 81 यूनिट, राम ने वो 81 नहीं दिया, 48 यूनिट बैंक में दिया है। तो राम अपनी जेब में कितना रख गया? 33। यानी कि राम को 33 रेशो का फायदा हुआ इस सारे लेन देन में। और उधर वो बोल रहा है राम को कितने का फायदा हुआ? 330 का। अब अगर मैं 33 से काटूं तो 1 रेशो की वैल्यू, तो तुम बोलोगे 10 रुपए 1 रेशो की वैल्यू। अब रुपए का यूनिट कितना है? 1600 और 1 यूनिट का कितना मिल रहा है? तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 1600 को किससे गुणा कर दूं? 10 से। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 16,000 आ गया। ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन डी अपना राइट हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर। अब कैलकुलेशन अगर जबरदस्त है ये साथ के साथ हो जाएगा। मैं चाहकर भी क्लास में ऐसा नहीं करवा सकता क्योंकि वहां मेरे को होमवर्क करवाना होता है, ठीक है ना, फ्रेशर बैठे हैं।